गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रीपोजिशन क्या पढ़ेंगे हम लोग। ऑन, अपॉन, ओवर, इन तीन चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्रीपोजिशन वो होता है जो सपोज द बुक इज ऑन द टेबल। अब सपोज ये टेबल है और इस टेबल पर एक किताब रखा हुआ है। दिस इज बुक एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज टेबल। टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ है, टेबल के नीचे नहीं रखा हुआ है, टेबल के साइड में नहीं रखा हुआ है। ये हमें कैसे पता चला कि नीचे भी नहीं है और साइड में भी नहीं है? बुक इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट और टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में सब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ है, ये किस शब्द से हमें पता चल रहा है? ऑन से पता चल रहा है। यानी ऑन वो शब्द है जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को यूनाइट कर रहा है। यानी सब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन में है वो ऑन शब्द से ही पता चल रहा है। ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इस सेंटेंस में ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। तो चलिए देखते हैं ऑन के और कुछ सेंटेंसेस। सपोज द लाइटर was kept on the shelf। इस सेंटेंस में क्या अर्थ है कि लाइटर जो है वो शेल्फ के ऊपर रखा हुआ है, तो शेल्फ में जाओ मिल जाएगा। ये किस शब्द से पता चला? ऑन। तो नोटिस कीजिए दोनों ही सेंटेंसेस में जो पहला सेंटेंस है और जो दूसरा सेंटेंस है, दोनों में ही हमने प्रीपोजिशन ऑन यूज किया है। और वो ऑन में लाइटर और बुक दोनों ही इन कांटेक्ट था। इन कांटेक्ट मीन्स उसमें टच द सरफेस, टचिंग द सरफेस था। जहां आप सरफेस को टच कर रहे हैं और ऊपर का सेंस दे रहे हैं, उसके ऊपर रखा हुआ है, ये दो कंडीशन फुलफिल करता है ऑन शब्द। यानी कोई सामान ऊपर रखा हुआ है और उसको टच करते हुए रखा हुआ है तो वो ऑन है। सपोज एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। सपोज दिस इज अ कैट और ये कैट जो है वो ऊपर में है और नीचे एक टेबल है। ऊपर खिड़की पे बैठी हुई है, नीचे टेबल है और उसने क्या किया? छलांग लगाया। वो कैट ने छलांग लगाया टेबल पे। तो ये जो मूवमेंट है वो मोशन में था क्योंकि वो छलांग लगा रहा था। यानी यहाँ एक किसी तरह का मूवमेंट हुआ और वो कैट जंप करके, तो वर्ड क्या सिलेक्ट किया हमने? जंप। वो जंप करके आकर टेबल पे बैठ गई। तो ये सेंटेंस हम कैसे कहेंगे? द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब यहाँ पे हम जंप्ड ऑन द टेबल सिलेक्ट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। रीजन, जहां पे मोशन हो और ऑन का कंसेप्ट हो, यानी ऊपर का कंसेप्ट है, वो चीज अपॉन होता है। वो चीज क्या होता है? अपॉन होता है। यानी
एक हमने देखा विदाउट मोशन, दैट इज सिंपली ऑन, और जो मोशन के साथ हो वो हो जाएगा अपॉन। अब एक सेंटेंस देखते हैं जो ओवर के बारे में बता रहा है। सपोज द फैन इज ओवर माई बेड। द फैन इज ओवर माई बेड, यानी इफ दिस इज द बेड, सपोज ये बेड है और ये रखा हुआ है और फैन कहीं ऊपर में है, यानी ये घूम रहा है और बेड जो है नीचे में है। अब इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, यानी नो कांटेक्ट का कंसेप्ट हो गया। नो कांटेक्ट मतलब कोई टच नहीं हुआ है। ऐसे में जब कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है और उसका लोकेशन ऊपर का होता है, तो ये वाला कंसेप्ट ओवर को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं जब फैन ऊपर घूम रहा है बेड के ऊपर, तो हम कहेंगे द फैन इज ओवर माई बेड। अगर हम कहेंगे द सन इज राइट ओवरहेड, ओवरहेड एट नून, यानी वो क्या बोला, सपोज दिस इज द पर्सन हु इज स्टैंडिंग और सन जो है स्ट्रेट अवे यहाँ पे चमक रहा है, यानी इंसान के ठीक सर के ऊपर है, लेकिन क्या सन टच करता है? नहीं टच करता है, यानी नो टच है लेकिन पोजीशन ऊपर है। ऐसे शब्द को अगर व्यक्त करना हो तो वो ओवर होता है। इसलिए हम लोग अक्सर ये सेंटेंस को सुनेंगे, ओवरहेड रहता है सन जब दोपहर ठीक 12 बजे का वक्त होता है, सन ठीक सर के ऊपर आता है, ऐसा कंडीशन ओवर कहता है। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे द ब्रिज इज बिल्ट ओवर द रिवर। अब ऐसा नहीं है कि वो ठीक उसके सर के ऊपर है। सपोज रिवर जो है वो बह रही है और उसके ऊपर से ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसमें गैप है, आप इमेजिन कर लीजिए कि इसके नीचे एक गैप है। ब्रिज तो बहुत ऊपर में रहेगा, नीचे से जो है वो नदी जा रही है। दिस इज रिवर एंड दिस इज ब्रिज। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन जब हम ऊपर कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव रिगार्डलेस, हम ऊपर का सिचुएशन, इट इज नॉट बिल्ट ऑन द रिवर, क्योंकि पहली बात तो वहां टच नहीं है, तो वो ऑन तो पूरा कट जाता है। ब्रिज मोशनलेस है, वो तो बन गया है। मोशनलेस है यानी नो मूवमेंट, ब्रिज का तो कोई मूवमेंट नहीं है, वो बन के ऊपर में खड़ा है ब्रिज के, नदी के ऊपर। ऐसे कंडीशन में हम जो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है, ये तीनों ही ऑप्शंस देंगे, ऑन भी बोलेगा, अपॉन भी बोलेगा और ओवर भी बोलेगा। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सही है? ऑन तो कांटेक्ट नहीं है इसलिए काट देंगे, अपॉन उसमें कोई मूवमेंट नहीं है इसलिए काट देंगे, ओवर जरूर बोलेंगे क्योंकि वो ब्रिज जो है वो मोशन में नहीं है, बट वो उसके ऊपर का ऑन का पोजीशन दिखा रहा है, इसलिए राइट आंसर ओवर होगा। अब कभी कभी एक और टाइप का सेंटेंस सुनने को मिलता है, जैसे पुट द ब्लैंकेट ओवर मी। यहाँ का जो ओवर होता है, अब ब्लैंकेट जो है वो तो ढक दिया है, ऊपर में ब्लैंकेट को हमने ढक दिया है किसी भी इंसान को, या तो किसी बच्चे को, किसी एडल्ट को, किसी भी पर्सन को। जब कोई कवर का सेंस हो, यानी स्प्रेड का सेंस हो, ऐसे में हम ओवर यूज करते हैं। जैसे ब्लैंकेट से बेबी को ढक दो, सो पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। जब कवरिंग का सेंस होता है तब भी हम ओवर, ये दूसरा यूज है।
ओवर का। कभी कभार हम क्या कहते हैं कि सपोज दिस इज अ पोजीशन अंडर। अब कोई एक सामान है, ये इसके ऊपर सामान रखा हुआ है, कोई एक सामान है इस हाइट के नीचे नीचे रखा हुआ। इस पोजीशन को हम ओवर कहेंगे, इस पोजीशन को हम अंडर कहेंगे। जैसे सपोज दिस इज अ बॉल, द बॉल इज रोलिंग ओवर द सरफेस। क्योंकि बॉल जो है सरफेस के ऊपर, यहां सिर्फ हम पोजीशन को व्यक्त कर रहे हैं। द कैट, द बॉल is kept under the table. नोटिस कीजिए, ये टेबल जो है, टेबल ने बॉल को ढक दिया है और टेबल के नीचे है। जो नीचे का कंसेप्ट दिखाए, नीचे है, तो वो अंडर होता है, यानी किसी चीज के नीचे रखा हुआ है। इसलिए द बॉल इज केप्ट अंडर द टेबल। एक और सिनेरियो होता है, जैसे सपोज दिस इज अ टेबल और इस टेबल के नीचे एक बिल्ली आके छुप गई। तो द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। यहाँ क्या होता है, ये जो अंडर है, ये बेसिकली बिल्ली क्या है, उसका इंटेंशन जो है छिपना, हाइड। हाइड मतलब छुप जाना। तो ये बिल्ली कोशिश क्या कर रही है कि हम टेबल के नीचे छुपे रहे ताकि हम किसी को दिखे नहीं। जैसे ओवर पूरा कवर कर रहा है, नीचे जब कवर कर लेता है कोई अपने आप को, वहां अंडर कहते हैं। सो द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल और सिटिंग अंडर द टेबल। लेकिन एक शब्द आता है जैसे बिलो, वो भी नीचे का ही सेंस देता है। सपोज दिस इज अ टेबल और टेबल के ऊपर कुछ स्टैक्स रखा हुआ है। दिस इज अ बुक, उसके बाद एक कॉपी, उसके बाद एक कॉपी। तो ये एक एक करके रैक की तरह रखा हुआ है, एक के ऊपर एक। तो ये जो कॉपी है, दिस इज अ कॉपी, और ऊपर वाला जो है बुक है। तो कॉपी किसके नीचे रखा हुआ है? बुक के नीचे रखा हुआ है। सो ये सेंटेंस में बोलोगे द कॉपी इज केप्ट बिलो द बुक। यानी जहां पे यहाँ टच का कंसेप्ट आ रहा, क्योंकि जब हम एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं तो वहां पे जो होता है सरफेस टच होता है। जब हम सरफेस को टच करते हैं तो ऐसे शब्द को हम बिलो कहते हैं। इट इज केप्ट बिलो इट। जैसे हम लोग कहते हैं अंडर, एक फ्लोर नीचे होता है तो एक फ्लोर जो लोअर होता है, दे स्टे बिलो अस। दिस फ्लैट इज बिलो आवर्स। मतलब हमारे नीचे है। फ्लैट तो एक दूसरे से, उसका जमीन जो है, उसका फ्लोर जो है, इसका सीलिंग होता है। अगले का फ्लोर जो है, ऊपर वाले का सीलिंग होता है। तो ऐसे में क्या होता है, हम बिलो इसको कहते हैं जो नीचे समझाए लेकिन उसमें एक सरफेस टच हो। तो इस वीडियो में हमने कुछ प्रीपोजिशंस देखा, ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर और बिलो, जो ऊपर और नीचे को समझाए, लेकिन उसमें कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस है जो आपको बारीकी से समझना है। वो मैंने डायग्रामेटिकली आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, सिचुएशन को दिखाया है। आप इस चीज को देखिए, समझिए और सीखिए, माइंड में रखिए। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कंसेप्ट के साथ आएंगे, फॉलो करते रहिए। अगर लाइक करते हैं
तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू।